हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था, लास्ट वाला टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी कुछ पॉइंट मैं आपको रिवीजन करके दे रहा हूँ, उनमें से आपको ध्यान में रखना है रेंज करके। साइन कॉस और टैन का रेंज, साइन का रेंज होता है माइनस π/2 से लेकर π/2 तक, कॉस का रेंज 0 to द प्लस पाई तक होता है, माइनस नहीं रहेगा प्लस पाई तक, और टैन का रेंज रहेगा माइनस π/2 द π/2 तक। इसके बीच में अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये पहली चीज़ है। और सेकंड था प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जितने भी क्वेश्चन बचे अपने को प्रॉपर्टी से लेकर ही सॉल्व करना है। 6 प्रॉपर्टी अपने पास, वो तो डेरिवेटिव लेसन में भी पढ़े थे, ये वाला जो भी लिख कर दिया था वाला। तो ये वहाँ पर मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था कि इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों कैंसिल होते हैं और बचेगा आपका एंगल। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, बस इसको अपने को अप्लाई करना है बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। पहला रेसिप्रोकल फार्मूला इनवर्स वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक अब इनवर्स। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक के साथ होता है, कॉस का सेक के साथ, टैन का कॉट के साथ। इसमें रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, जो एंगल है वो रेसिप्रोकल में चला जाता है। फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल आ रहा है, साथ में वो एंगल है ना, वो एंगल भी रेसिप्रोकल में आ रहा है। ठीक है, ये पहला आपका प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी नेगेटिव के लिए, तो 3 का ग्रुप में लेना, साइन कॉट छोड़ देना, टैन लेना, सेक को छोड़ देना, कोसेक लेना। एंगल नेगेटिव तो वैल्यू आल्सो द नेगेटिव इन इनवर्स में। जो छूटे यानी कॉट, कॉस, कॉट और द सेक, तो वहाँ का जो एंगल है वो पाई माइनस से चेंज कर देना। ठीक है, पाई माइनस यहाँ पर माइनस है, ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है। थर्ड नंबर का आइडेंटिटी है इनवर्स, जैसे सेम साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, उसका एंगल सेम रहेगा तो वैल्यू कितना π/2। ये क्वेश्चन में यूज़ होने वाली, एक क्वेश्चन में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। दोनों का एंगल सेम तो वैल्यू कितना 90 डिग्री, और इसका डेरिवेटिव 0 अपन डेरिवेटिव लेसन में भी पढ़े थे। इसके बेस पर तो ऑलरेडी अपन डेरिवेटिव लेसन में क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। टैन इनवर्स है, लेकिन डेरिवेटिव में ये फॉर्म था, इस साइड का अप्लाई करना पड़ा अपने को। तो 2 फंक्शन है टैन इनवर्स, इसको अपने को एक फॉर्म करना है, प्लस है तो प्लस देना एंगल के बीच में, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 प्लस हो गया तो माइनस, बाद में फर्स्ट और सेकंड दोनों का मल्टीपल। और आइडिया नंबर 5 सेम है, 2 टाइम टैन इनवर्स की वैल्यू है। साइन का साथ रिलेशन, कॉस के साथ रिलेशन और टैन के साथ भी उसका रिलेशन होता है। इसके लिए आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना, साइन का टैन का रिलेशन वाला फार्मूला होता है 2 टाइम द टैन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा के प्लेस में, टैन थीटा के प्लेस में x रख देना, तो 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर आ गया। कॉस ट्वाइस का फार्मूला 1 प्लस टैन स्क्वायर 1 माइनस टैन स्क्वायर, इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर होता है इसमें भी। और यहाँ पर भी ट्वाइस x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतना आइडेंटिटी है और वो रेंज उतने यूज करके अपने को प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, प्रूफ के क्वेश्चन पढ़ना है फाइंड के लिए, लेकिन सिलेबस में तो अपन मैं पूरे क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और एग्जाम के टाइम में ये नहीं पढ़े तो भी चल जाएगा, टाइम आपका बच जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5π डिवाइड बाय 3, यानी यहाँ पर एक्स के वैल्यू नहीं, इसका टोटली वैल्यू कितना है अपने को फाइंड आउट करना है यूजिंग द आइडेंटिटी के हिसाब से। अब आइडेंटिटी लगाते थे इनवर्स और ये ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों कैंसिल, बचेगा आपका आंसर 5π/3। आपके मन में है कि अपना आंसर तो डायरेक्टली मिल रहा है 5/3 करके, लेकिन अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अपन बात करते हैं तो अपना रेंज आता है साइन का, साइन इसलिए साइन सोचना पड़ेगा, पाई डिवाइड बाय 2 से लेकर विल बी द π/2 तक, ये रेंज है। अब मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देता हूँ तो 5π डिवाइड बाय 3, और अपना रेंज इतना है। अब 5π/3 होता है कि इसके रेंज में आता है कि चेक कर लेते हैं ना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 5/3 यानी 60 डिग्री, उसको 5 मल्टीपल करेंगे तो 300 डिग्री बनेगा, ये एंगल 300 डिग्री। और अपना रेंज है -90 से लेकर +90 तक, इसके बीच में वैल्यू होना, और अपना कितना आ रहा है 300 डिग्री, ये रेंज के बाहर आ रहा है, यानी ये जो है ना वैल्यू आइडेंटिटी लगाकर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो ये रेंज के बाहर आ रहा है, इसलिए ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर मैं इसको लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स साइन ऑफ 5π डिवाइड बाय 3 इक्वल टू द, ये साइन इनवर्स जैसे का वैसा। अब ये जो एंगल है ना, इसको स्प्लाइट मारो, मैंने कितना एंगल बताया था 300 डिग्री, तो साइन एच होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, साइन 300 डिग्री ना, तो साइन एच रहना चाहिए। तो 300 डिग्री के रिलेशन में वैल्यू पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और द 4 के रिलेशन में, क्वाड्रेंट देख लो ये वाला, तो 300 डिग्री यानी मैं इसको स्प्लाइट कर लेता हूँ
पाई से लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 180 प्लस नहीं बनेगा, चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं ये वाला एंगल लेना पाई और द ट्वाइस पाई वाला, तो मैं ट्वाइस पाई ले रहा हूँ 360, क्योंकि पाई और ट्वाइस पाई लेंगे तो साइन का साइनेज बचेगा ना, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये तो 270 प्लस भी ले सकते लेकिन साइन का कॉस हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं ट्वाइस पाई ले रहा हूँ, ट्वाइस पाई एंड कितना हो गया 360, अपने पास कितना था 300, यानी 60 कम करना पड़ेगा, 60 एंड कितना माइनस पाई डिवाइड बाय द 3 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन इनवर्स, यहाँ पर मेरे को फिर से साइन लिखना चाहिए था, और ये एंगल हो गया। अब बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, ये इनवर्स और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये जो एंगल है पहले इसको एंगल को सिंप्लीफाई मत करो, इसको फार्मूला लगा रहा हूँ मैं। सो दिस विल बी द साइन इनवर्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, 360 साइन का साइन एच रहेगा, और उसके बाद का एंगल कितना है माइनस पाई डिवाइड बाय द 3 करके। ठीक है, क्वाड्रेंट देखते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, क्वाड्रेंट भी तो देखना पड़ेगा ना, तो क्वाड्रेंट देखते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है 304 वाला क्वाड्रेंट आ रहा है। इसका मीनिंग ये क्या हो जाएगा, निगेटिव बनेगा, दैट विल बी द माइनस हो जाएगा ना। देखो 202 पाई माइनस उससे कम, यानी ये वाला क्वाड्रेंट 300 ने कौन सा क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कर दे, ऑल एस टी सी कॉस और द से, ये कॉस से क्या इसलिए होगा ये माइनस, ये एंगल का माइनस और ये माइनस, इसमें मिस हो गया ना रे, अरे हाँ 1 मिनट। उसके बाद का एंगल पाई बाय 3 रहेगा, अब ये क्वाड्रेंट हो गया। ओके हाँ, साइन ऑफ विल बी द, ये जो माइनस साइन है साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक, एंगल निगेटिव होता है तो बाय यूजिंग निगेटिव एंगल फार्मूला इसको अंदर डाल रहा हूँ, क्योंकि इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल हो जाएंगे, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है माइनस करके, तो माइनस में एंगल में डाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। सो दिस विल बी द साइन ऑफ विल बी द माइनस पाई डिवाइड बाय द 3। ये सिर्फ किसको करना है, साइन और टेन में, कॉस में ये नहीं होता, कॉस को चेंज करना पड़ेगा अलाइड एंगल से। अब इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल, तो कितना हो गया पाई डिवाइड बाय द 3 करके, ये हो गया आपका आंसर। एक बार इसको फिर से देख लो, रेंज के बाहर वैल्यू आ रही है 300 डिग्री, इसलिए इसको मैं स्प्लाइट मार दिया, स्प्लाइट करते समय 360 में से 6 डिग्री को मैंने माइनस कर दिया, तो साइन का साइन हो गया, उसके बाद का एंगल पाई बाय 3, ये प्लस है। और क्वाड्रेंट देखते कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, इसलिए ये निगेटिव आ गया। अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल हो जाते हैं, पाई बाय 3 अब रेंज में आ रहा है ना, इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन माइनस साइन प्रॉब्लम करा, इसलिए माइनस को मैंने एंगल में डाल दिया, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा करके। अब इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री सेम, दोनों कैंसिल, तो माइनस पाई बाय 3। अब अपना रेंज कितना है माइनस पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई, कितना गई अपना आंसर पाई बाय द 3 माइनस और लेस देन विल बी द पाई बाय 2 आ रहा है ना इसके बीच में। अपना रेंज कितना था माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री तक, इसके बीच में माइनस 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट ले, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, पहला क्वेश्चन था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, इसका वैल्यू कितना है फाइंड आउट करना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये इनवर्स है। ठीक है, सो द साइन ऑफ कॉस इनवर्स -1 डिवाइड बाय द √2 करके, तो ये साइन जैसे क्या वैसा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ, अभी इसको देखना पड़ेगा, कॉस ऑफ ए -1/√2, कॉस ऑफ ए -1/√2, इसको अलाइड एंगल से स्प्लाइट मारते हैं या वैल्यू डिसाइड करते तो भी हो जाएगा, लेकिन अपने पास अब प्रॉपर्टी है, कौन सा वाला प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी निगेटिव वाला। सो दिस द कॉस इनवर्स द माइनस द एक्स, तो ये देखो साइन कॉस में आ रहा है सीओ में, तो सीओ में आ रहा है तो ये सभी सीओ में नहीं, एक कोसेक सीओ प्लस में होता है, तो ये कॉस आ रहा है तो ये होता है विल बी द पाई माइनस कॉस इनवर्स द एक्स करके, निगेटिव एंगल की प्रॉपर्टी, ये एंगल में साइन का, तो ये प्रॉपर्टी में इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा। सो दिस विल बी द पाई माइनस और कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स के लिए कितना है यहाँ पर 1/√2 करके, इतना क्लियर है। कॉस ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के प्लेस में 1/√2, ये वैल्यू आपका हो गया। ये फॉर्मूला में इसको थोड़ा इसको बॉक्स में रख देता हूँ। अब ये इक्वल सिंबल ये वाला,
सो दिस विल बी द साइन ऑफ, सो दिस द पाई माइनस और कॉस इनवर्स 1/√2। अब रूट 1/√2 है यानी इनवर्स है, तो अपने को याद करना पड़ेगा एंगल, और 1/√2 कॉस का कितना डिग्री की वैल्यू है 45 डिग्री, यानी पाई डिवाइड बाय द 4 करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी द साइन ऑफ है, वैसे डायरेक्ट भी समझ में आता है। ये पाई में से एक से चलो एलसीएम में ले रहा हूँ, सो द एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस विल बी द पाई करके, सो द वी गेट विल बी इक्वल टू द साइन ऑफ विल बी द कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस पाई डिवाइड बाय 3 नहीं सॉरी ये 4 हो जाएगा ना, 4 पाई माइनस पाई, तो ये बनेगा 3 पाई डिवाइड बाय द 4 करके। अब 3 पाई डिवाइड बाय द 4 यानी कितना डिग्री 90 सॉरी 3 पाई बाय 4 90 प्लस 45 135 डिग्री हो गया, तो साइन 135 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी द साइन ऑफ 135 यानी 90 90 यानी पाई बाय 2 प्लस ये वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, इनवर्स नहीं है, प्लस विल बी द 45 डिग्री, तो वी गेट इक्वल टू द सॉरी 90 डिग्री साइन का क्या हो जाएगा कॉस, उसके बाद का एंगल पाई बाय 4 क्वाड्रेंट देखो 90 डिग्री प्लस एंड सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस वी गेट माइनस और कॉस पाई बाय 4 के कितना 1/√2, तो इसका सोल्यूशन कितना आ गया -1/√2 करके। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ऑफ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स और ये भी इनवर्स है, तो ये वैल्यू कितना है वो अपने को फाइंड आउट करना है। So the cos of the cos inverse minus 1/√2 plus tan inverse √3 करके इक्वल सिंबल में इधर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में देखो यहाँ पर टेबल में ऐसी वैल्यू आ रहे हैं, लेकिन ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसलिए इसको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा निगेटिव एंगल फॉर्मूला इनवर्स का। तो cos इनवर्स माइनस एक्स ये किसके बराबर होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ठीक है, ये अपना आइडेंटिटी है। तो ये आपका कॉस एज इट इज रहेगा, ये कॉस इनवर्स 1/√2 के वाली फॉर्मूले के हिसाब से पाई माइनस, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स एक्स के वाली कितना 1/√2 और प्लस द टैन इनवर्स √3 करके। अब आगे चल रहा हूँ, तो कॉस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ये पाई माइनस और कॉस इनवर्स 1/√2 कॉस के 45 डिग्री की वैल्यू यानी पाई डिवाइड बाय द 4 प्लस और टैन इनवर्स √3 ये शायद 6 डिग्री की वैल्यू होंगी, √3 6 डिग्री बराबर है, तो ये वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 3 करके। तो वी गेट इक्वल टू कॉस ऑफ है, अब तीनों में सॉल्व कर लेते, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं समझेगा, तो एलसीएम आएगा 12 करके, ये हो जाएगा 12 पाई इधर मल्टीपल माइनस यहाँ पर 3 पाई और प्लस विल बी द 4 पाई करके इधर लिख रहा हूँ। सो दिस विल बी द इक्वल टू कॉस ऑफ विल बी द 12 पाई प्लस द 4 पाई 16 में से 11 चले गए 3 हो गए ना, नहीं तो सिंपल है, 12 में से 3 चले गए कितना 9 और द 4 कितना हो गया 13 पाई डिवाइड बाय विल बी द 12 करके। अब टेबल में ये वैल्यू नहीं है और इसमें भी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो ये आपका लास्ट का आंसर रहेगा, ठीक है।